हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे आईओक्यूएम के पेपर का डिस्कशन जो आज ही हुआ है। इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। पहले पीआरएमओ, प्री आरएमओ और आरएमओ होता था, दोनों को कंबाइन करके इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स आईओक्यूएम का पेपर कल ही हुआ है। आईएसके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद फिर हम पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। पहले एक एक सवाल अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन टाइप करवा लिए हैं, यस, एक एक करके, और मैं बताता जाऊंगा। क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। यस, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, 2 नंबर का सवाल है ये। लेट एबीसीडी बी अ ट्रेपीजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू सीडी। तो एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, लाइक जैसा अपन बना लेते हैं, तो ए बी सी डी, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है इन विच एबी इज पैरेलल टू सीडी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी आ गई, एंड ए बी इज 3 टाइम्स सी डी। तो अगर सी डी की लेंथ को x कह दें तो ए बी की लेंथ 3x हो जाती है, क्योंकि ए बी इज 3 टाइम्स सी डी। आगे बोलता है लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल बी डी। बी डी जो डायगोनल है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट है ई, ये लीजिए ई। इफ दिस, ये बेसिकली एरिया का नोटेशन आगे उसने समझाया है। हियर दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स द एरिया। तो बोलता है इफ एरिया ऑफ एबीसीडी is n times area of CDE. ओके, तो CDE ट्रायंगल का एरिया, तो अपन क्या करते हैं, CDE ट्रायंगल के एरिया को y मान लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट जो CDE ट्रायंगल का एरिया है उसको हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्यों ना हम एरिया ऑफ ABCD y के टर्म में लिखें, इनका रेशियो ही चाहिए। एक बात यहां पर देखें, DE और EB दोनों सेम है, DE और EB दोनों इक्वल लेंथ है और दोनों का ही वर्टेक्स C है। तो जो CDE ट्रायंगल का एरिया होगा वही BCE ट्रायंगल का एरिया होगा, इसको भी y कह दीजिए। क्यों y कह दीजिए? क्योंकि DE और EB बराबर हैं और ऊपर का वर्टेक्स सेम है, बेस इक्वल, सेम वर्टेक्स, एरिया सेम। ये हमारे पास निकल के आ गया। आइए यहां से एक अपन काम कर सकते हैं कि हाइट को हम h एज्यूम कर लेते हैं, h। तो ये जो ट्रायंगल BCD है इसकी हाइट भी h है, तो हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल BCD का बेस को x कह देते हैं, इंटू हाइट, ये 2y के बराबर हो गई। हाफ, इस हाइट को अपन ने h कह दिया। उसका कारण क्या है कि ये जो ट्रायंगल होगा कौन सा, ABD ट्रायंगल की हाइट भी h ही होगी और BCD ट्रायंगल की हाइट भी h ही होगी। डायरेक्टली रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लीजिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2y के बराबर हो जाएगा। तो h की वैल्यू 4y अपॉन x आ जाएगी। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लिखना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी हाइट भी h ही होगी और h कितना हो जाएगा, 4y अपॉन x। सो x से x कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, दिस इज 6y। तो ये एरिया हमारे पास 6y निकल के आ गया बहुत ही आराम से। बिल्कुल 8th क्लास की ज्योमेट्री है पैरेलल लाइंस की, मैंने बताया ही था। ये आ गया 6y निकल के। तो अगर ABCD का एरिया निकालना चाहें तो ABCD का एरिया 8y होता है। तो n की वैल्यू आ गई 8। आप मार्क करेंगे 08। ये हो गया पहला सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सारे क्वेश्चंस को ध्यान देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन रियली इजी हैं, इनमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। A इज अ नंबर n इन बेस 10, ठीक है। जो n नंबर है बेस 10 में गिवन है। 503 इन बेस b, यानी n का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 503 हो जाता है इन बेस b, एंड 305 हो जाता है इन बेस b प्लस 2। अब किसी भी दूसरे बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, यानी कि यही n किसके बराबर है, 5 इंटू बी स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी प्लस 3। अगर बेस b को डेसिमल में कन्वर्ट करें और यही चीज 305 बेस b प्लस 2 में, तो 3 इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी प्लस 2 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास निकल के। तो ले देखे क्या होना चाहिए कि 5b स्क्वायर प्लस 3 should be equal to
3 प्राइम बी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये आना चाहिए। दूसरे बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है एक्चुअली, और डेसिमल से दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए फिर भी बहुत छोटा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहां पर बोलता है कि 503 है बेस बी में, 305 है बेस बी प्लस 2 में। तो अल्टीमेटली अगर इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो हमें एक ही चीज मिलनी चाहिए। तो यहां पर हमने पूरा सॉल्व करा हुआ है इसको, तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और जब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं इसको, तो लास्ट में आपके पास निकल के आना चाहिए b प्लस 1 इंटू बी माइनस 7 इक्वल 0। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? 7। बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक, रियल में 2 नंबर का सवाल होने लायक ही है। तो b की वैल्यू 7 निकल के आ गई, तो b की वैल्यू 7 कहीं पर भी रख दें तो पुट b इक्वल टू 7, केवल मैं इतना पुट ही कर रहा हूं। तो b को 7 रखेंगे तो 7 7 49, 14 इंटू 5 प्लस 3, तो ये चीज निकल के आ जाएगी 248। तो 248 आपका n की वैल्यू आएगी। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ n? n की डिजिट्स का प्रोडक्ट, n निकालना तो बहुत ही आसान है और डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालना और भी आसान है। 2 इंटू 4 इंटू 8, तो ये निकल के आ जाएगा 4 टू द 8, 8 8 द 64। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए दैट इज 64। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आसान है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो बिल्कुल जिन बच्चों ने तैयारी की है उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो भी सकता है। यस, समेशन ऑपरेशन पर बेस्ड, समेशन ऑफ सीरीज पर बेस्ड, मेथड ऑफ डिफरेंस पर बेस्ड, बहुत ही बेसिक सवाल। मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे आप इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म की तरह लिखेंगे। तो यहां पर आ जाइए, इफ दिस इक्वल टू 0.999। पहले इस सीरीज को देखिए। अच्छा, ये हमारी जानी पहचानी सीरीज है, क्लास के अंदर इलस्ट्रेशन भी लिया गया है इस पर्टिकुलर सीरीज का। खैर, जनरल टर्म अगर देखें तो 2k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसको आप लिख सकते हैं 2k प्लस 1, नीचे से k बाहर निकाल लें तो k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक्चुअली इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है, आप ऊपर k स्क्वायर जोड़ दीजिए और k स्क्वायर घटा दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, k इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको आप बड़े प्रेम पूर्वक लिख सकते हैं भाई साहब 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, k की वैल्यू 1 रख दीजिए तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, k की वैल्यू 2 रख दीजिए 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। करते करते k की वैल्यू अगर आप कैपिटल N रख दें तो 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इनको जोड़ देंगे तो क्लियरली देखिए यहां पर ये टर्म कट रहे हैं, तो सारे टर्म कट जाएंगे और ये सारे टर्म कटने के बाद आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस समेशन का सम निकल के आ गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 0.9999। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर n की वैल्यू 1 अपॉन फाइनली n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 स्क्वायर आता है, तो n की वैल्यू आ जाती है 99। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर के लायक सवाल और 2 नंबर में ही पूछा गया, n की वैल्यू 99। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था ये, आराम से 3 घंटे में पूरा भी किया जा सकता था। 1-2 सवाल बहुत ही अजीब से थे, बाकी पेपर ठीक ही था। 4th, यस, 4th क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन कहता है लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 8th क्लास के बच्चों के लिए है ये। लेट ABCD, ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच AB प्लस BC। तो सबसे पहला काम मैं तो ये किया था कि इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CD एक रिश्ता आ गया, AB प्लस BC प्लस CD की वैल्यू 20 आ गई, तो AB प्लस BC प्लस CD 20 आ गई, तो 2y प्लस x की वैल्यू 20 हमको गिवन है। बिल्कुल प्लेन सवाल। एंड AE इज इक्वल टू 9 वेयर E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। BC का मिड पॉइंट जो है वो बेहतरीन E है और AE की वैल्यू उसने 9 दे रखी है क्लियरली। तो AE की वैल्यू 9 दे रखी है,
तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 81। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो दो रिश्ते गिवन हैं और हमको फाइंड क्या करना है, एरिया, यानी हमारी निगाहें हैं एक्स इंटू वाई पर। बहुत ही आसान सा है, बहुत ज्यादा इजी है। इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। सेकेंड इक्वेशन से ही खेलना बेटर रहेगा। सेकेंड इक्वेशन को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 81। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 1 4 8 4 32 324, ये निकल के आ गया। अब इस चीज को देखिए, ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ही निकल के आ जाता है, बल्कि इसको 81 इंटू 4 ही लिखे रहने दीजिए, फैक्टर भी काटने में आसानी रहती है। 81 इंटू 4, 81 इंटू 4। ये देखिए 2x प्लस वाई में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे 2x प्लस 2y प्लस एक्स 4x यहां पर अपन ने गड़बड़ कर दी है, ये मिसप्रिंट कर दिया है। 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 2x प्लस वाई की वैल्यू पता है। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस 4xy 81 इंटू 4 आ जाएगा। 4 4 काट दीजिए तो 100 है, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 81। तो x इंटू वाई की वैल्यू 19, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेहतरीन 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए शुरुआत के सवाल बिल्कुल, ये पेपर बढ़िया से जमा के दिया गया है। इस पेपर को जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर लो एक्चुअली, तो इसमें ज्यादा फायदे में रहेंगे अपन। पांचवा क्वेश्चन, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग सी हो गई है इस क्वेश्चन में, यहां पर एक और मॉड है। अब ठीक है, आइए बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस टू दिस। तो हमको जो इक्वेशन दे रखी बहुत ज्यादा इजी है, मॉडुलस पढ़ा हुआ है तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको जो इक्वेशन गिवन है कि मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 2020 लेस देन 5, यानी मॉड एक्स माइनस 2020 ये चीज -5 से 5 के बीच में होनी चाहिए, यानी मॉड एक्स की वैल्यू 2020 जोड़ दें तो 2015 से लेकर 2025 तक हो सकती है। तो अगर x की पॉजिटिव वैल्यू, एक नंबर का लड्डू सवाल है ये, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। चलिए अच्छा खैर कोई बात नहीं। 2015 से गिने तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 16 15 तो नहीं लेना, 25 भी नहीं लेना, उसके आगे देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो जितने सॉल्यूशन पॉजिटिव में आएंगे उतने ही सॉल्यूशन नेगेटिव में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिला के इसके आ गए 18 सॉल्यूशन। एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये 2 नंबर के सवाल तो एक काइंड ऑफ वार्म अप है एक्चुअली, मतलब अगर हमने सही तैयारी की है। छठा क्वेश्चन पर आते हैं, तो बिल्कुल वार्म अप काइंड ऑफ है। ये देखिए 6 क्वेश्चन बिल्कुल इजी, धड़ से होना चाहिए। ये 16 नंबर तो हमारे बिल्कुल हाथ में है। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच 2 रेज पावर 5, 3 रेज पावर 6, 4 रेज पावर 3, 5 क्यू 6 रेज पावर 7 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किससे इसको मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? भाई साहब कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में हर प्राइम नंबर की पावर इवन हो। क्या बोला मैंने? जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर प्राइम नंबर की पावर इवन हो। तो चलिए इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 4 क्यूब यानी 2 की पावर 6, 5 की पावर 3, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7। तो आइए 2 की पावर्स को कलेक्ट करें तो 5 6 5 11 18, तो 2 की पावर 18 आ गया। 3 की पावर कलेक्ट करें 6 6 12 1 13, 3 की पावर 13 आ गया और 5 की पावर 3 आ गया। अब आप सोचिए ऐसा किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसकी पावर तो ऑलरेडी इवन है, इसकी पावर इवन हो जाएगी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से। तो सबसे छोटा नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 15। एक नंबर का लड्डू क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो 6th हो गया, 7th क्वेश्चन। यस
राइट एंगल ट्रायंगल्स की चाशनी में डूबा हुआ सवाल। आओ देखें कि हम राइट एंगल ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं। लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी ए सी के बराबर दे रखा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा नॉन सिमेट्रिक सा ही बनाते हैं। ए बी सी मैंने क्लास में भी समझाया है, हल्का नॉन सिमेट्रिक डायग्राम बनाया करो। खैर, ए बी इक्वल टू ए सी, तो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम ए बी इक्वल टू ए सी और थोड़ी देर के लिए दोनों को वाई मान लेते हैं। बार बार ए बी ए सी कौन लिखेगा, वाई लिखने में इजीनेस रहती है, तो ये भी वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। आगे पढ़ते हैं। लेट डी बी अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट बी सी, बी डी 48 1/61। कैलकुलेशन थोड़ी बर्बाद सी है, तो बी डी लेंथ आपको गिवन है 48 1/61 और डीसी लेंथ गिवन है 61, तो आपको डीसी लेंथ भी गिवन है 61। अक्सर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में मैंने बोला है हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन, हल्का फुल्का एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है ताकि अपन ज्योमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो 61 आ गया। लेट ई बी अ पॉइंट ऑन ए डी सच दैट सीई, तो ए डी पर एक पॉइंट ई लिया जाता है ताकि सीई इज परपेंडिकुलर टू ए डी। जैसे पहली बार हमने पढ़ा कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो खट से हमारे दिमाग के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल घूमने लग गया। और देखें क्या फायदा होता है। डीई की वैल्यू भी आपको गिवन है कि डीई की वैल्यू 11 दे रखी है। फाइंड एई, अच्छा एई लेंथ निकालनी है, तो एई लेंथ निकालनी है, तो एई लेंथ को हम लोग मान लेते हैं, कुछ एक्स मान लेते हैं, बार बार लिखने में आसानी होती है। तो एई लेंथ जो मुझको निकालनी है, मैं उसको येलो कलर से दूसरे कलर से लिख लेता हूं। तो एई लेंथ को एक्स, एक्चुअली वेरिएबल में मानने में हमेशा इजीनेस रहती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, आइए कुछ कुछ चीजें निकाल लें। कुछ डायरेक्टली दिख रहा है, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल, इधर देखेंगे इन ट्रायंगल डीसीई, इन ट्रायंगल डीसीई आप बोल सकते हैं कि सीई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी का होल स्क्वायर। ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो डीसी का होल स्क्वायर माइनस ईडी का होल स्क्वायर। तो सीई की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर 60। वैसे भी 11, 60 और 61, 11, 60 और 61 ये तीनों के तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो ये हमारे पास 60 निकल के आ गए। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा ही कंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं। यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस पॉइंट को क्यों ना हम एफ कह दें। अब देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट को आप एफ कह देंगे, अब चारों तरफ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के ट्रायंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं। आइए देखिए, आपको बहुत सारी लेंथ है यहां पर, हमको पता है, हमारा विशेष ध्यान है एक्स निकालने पर। चलो अच्छा, यहां पर देखो एफ जो होगा वो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ बीसी एज इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चूंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एफ जो होगा वो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपको बी एफ लेंथ, डी एफ लेंथ, एफ सी लेंथ, ये सारी लेंथें पता है। बी एफ लेंथ, एफ सी लेंथ, डी एफ लेंथ, एवरी लेंथ इस नीचे वाली लाइन पर नोन है। बी डी लेंथ पता है, सी डी लेंथ पता है, तो बी सी लेंथ पता है। अगर बी सी लेंथ पता है तो उसकी आधी भी पता है, तो ये सब एवरी लेंथ इज नोन एक्चुअली। तो मैं यहां लिखने को लिख सकते हैं कि बी एफ इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई 2। तो ये छोटी सी डी एफ लेंथ भी आपको नोन है। अगर आप डी एफ निकालना चाहें तो बी एफ माइनस बी डी कर देंगे, बी एफ माइनस बी डी, तो बी एफ वी एफ सब कुछ नोन है। तो यहां पर हमें इस बात का बेनिफिट मिल गया कि यहां पर ये एफ सी डी एफ बी डी बी एफ एवरी लेंथ इज नोन। तो आइए देखें, क्या अब हमको निकालना है एई। तो एई अगर हम निकालना चाहते हैं तो एई, अच्छा हमने सीई को 60 निकाल लिया है, तो यहां 60 लिख देते हैं। चलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो आइए शुरुआत करते हैं। बाई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एईसी, अगर एईसी की बात करें तो हमारे पास एक रिश्ता आएगा कि 60 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक रिश्ता तो ये आ गया, बहुत सारा राइट एंगल ट्रायंगल है। आइए बाई ट्रायंगल एक और रिश्ता हम लिख सकते हैं एएफसी द्वारा, एएफसी। एएफसी को इन्वॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा कि एएफ का स्क्वायर जो कि नहीं पता है
प्लस एफ सी का स्क्वायर जो कि पता है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, एफ सी नोन है। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल जो आखिरी मुझे यहां दिखाई पड़ रहा है, एडीएफ की बात करें तो एडीएफ कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो x प्लस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस डीएफ स्क्वायर। आइए चीजों को रिप्लेस करते चलें, x प्लस 11 का होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर को यहां से वाई स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस डीएफ स्क्वायर। एफ सी भी पता है, डीएफ भी पता है, एफ सी भी पता है, बीसी बाई 2 और डीएफ भी पता है, तो हमको एक लौती चीज वाई नहीं पता है, तो x प्लस 11 का होल स्क्वायर और y यहां से पता लग जाएगा 60 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओ, बड़े ही आराम से इक्वेशन बन गई, सारी वैल्यू फिट कर देंगे, एफ सी डी एफ, सॉल्व फॉर x, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू बेहतरीन 25 निकल के आ जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल, तीन ही ज्योमेट्री ओलंपियाड के अंदर ध्यान देने लायक होती है और तीनों ज्योमेट्री पूछी गई है। पैरेलल लाइंस की ज्योमेट्री, जब ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन था, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल की ज्योमेट्री और सर्किल की ज्योमेट्री, हर पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 2 नंबर का। ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन में ये 7th क्वेश्चन में जरूर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, बाकी बचे हुए जो 2 नंबर के सारे सवाल थे वो बिल्कुल 2 ही नंबर के थे। चलिए यहां पर देखें, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हल्का फुल्का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, यहां 2 क्वेश्चन दोनों में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लगता है। खैर, अ 5 डिजिट नंबर इन द बेस 10 दे दिया, हैज इट k प्लस 1 k प्लस 2 3 k प्लस 3 इन दैट ऑर्डर। अब सोचो k प्लस 1 k प्लस 2 3 k प्लस 3 डिजिट्स हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 3 k प्लस 3 आर डिजिट्स, तो ये डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बात है कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर की फर्स्ट डिजिट है, 5 डिजिट नंबर की फर्स्ट डिजिट है। एक बात और, कोई भी डिजिट होगी तो वो 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए, तो 3k भी 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, तो k की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो k1 हो जाए, या k2 हो जाए, या k3 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो k अगर 1 ले लेते हैं तो नंबर बनता है 1 2 3 और 3 और 4। अगर k को 2 ले लेते हैं तो नंबर बनता है 2 3 4, 3 2 6 और k प्लस 3 5, और अगर 3 ले लेते हैं तो नंबर बनता है 3 4 5 9 6। आगे बोलता है इन दैट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ दिस नंबर इज m स्क्वायर फॉर सम नेचुरल नंबर m। तो भैया किसी नेचुरल नंबर m के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन लास्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 3 4 5 9 6, ये बनेगा 186 का होल स्क्वायर। तो जो m है m स्क्वायर, तो m की वैल्यू और कुछ नहीं 186 से आती है, चेक करना पड़ता है। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m, तो 1 प्लस 8 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 8 9 10 15, तो इसके सारे डिजिट्स का सम बेहतरीन निकल के 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 नंबर का पहला सवाल आने जा रहा है, और 3 नंबर के सवाल रियल में 2 नंबर के सवाल से ज्यादा बेहतर हैं। बिल्कुल बहुत प्रॉपर पेपर है, वैसे भी ओलंपियाड का पेपर जो लोग बनाते हैं जबरदस्त है, तो डेफिनेटली पेपर बहुत जबरदस्त है। चलिए ये बात करते हैं, लेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रायंगल पर बेस्ड और सिंपल क्वेश्चन, पैरेलल लाइंस, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड, हल्का सा कोसाइन रूल भी लग रहा है इसके अंदर, इसको फटाफट सॉल्व करने के लिए। लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल AB इक्वल टू 5 AC इक्वल टू 4 BC इक्वल टू 6। सब कुछ तो दे दिया उसने, ABC एक ट्रायंगल है, ऐसे मान लेते हैं ABC, तो AB की वैल्यू 5 है, AC की वैल्यू 4 है और BC की वैल्यू 6 है। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ C इंटरसेक्ट द साइड AB इन D। C का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो C का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो इसको D पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगती है, आइए लगे हाथों लगा लें। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर
अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। तो यहां पर अगर अपन देखना चाहें तो AD अपॉन DB का रेशियो AC अपॉन BC यानी 4/6 2/3 हो जाएगा। तो AD अपॉन DB का रेशियो 2/3 है और AD प्लस DB 5 है। इन दोनों बात बिल्कुल डाटा बहुत सेट करके दिया गया है, बहुत सुंदर डाटा है। तो यहां से आप देखेंगे तो AD की वैल्यू 2 और DB की वैल्यू 3 ही आ जाती है। तो कुल मिला के AD की वैल्यू 2 और DB की वैल्यू 3 ही निकल के आ जाती है। आगे क्या बोलता है, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर काम कर लिया। पॉइंट M आर टेकन ऑन BC, BC पर M है, AC पर N है। DM इज पैरेलल टू AC, DM ये DM है और DM AC के पैरेलल है। तो DM AC के पैरेलल है, तो यहां पर M DM अगर AC के पैरेलल है और DN BC के पैरेलल है और DN ऐसे BC के पैरेलल है। ये लीजिए बना दिया गया है MN स्क्वायर। कुल मिला के हमको सबसे पहले MN लेंथ निकालनी है। आइए रंगों का इस्तेमाल करें, उससे डायग्राम सही रहता है। आइए थेल्स थ्योरम का भी इस्तेमाल कर लेंगे। थेल्स थ्योरम से बड़े आराम से अब मैं कहूंगा कि DN इज पैरेलल टू BC, सो DN इज पैरेलल टू BC। तो DN अगर BC के पैरेलल है तो मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है CN लेंथ निकालने की। तो मैं बोलूंगा CN अपॉन टोटल CA शुड बी इक्वल टू BD अपॉन टोटल BA। तो यहां से CN की वैल्यू, तो CN तो CN ही रहेगा, CA की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू BD की वैल्यू 3 है और BA की वैल्यू 5 है। तो CN की वैल्यू 12/5 आ जाती है। उसी प्रकार से मैं फिर बोलूंगा कि DM इज पैरेलल टू AC, तो DM इज पैरेलल टू AC, क्योंकि DM जो है वो AC के पैरेलल है। फिर यहां पर मैंने क्या निकाल लिया, CN निकाल लिया। तो CN लेंथ मुझे पता लग गई 12/5। ठीक है ठीक है ठीक है। अब CM, मैं CM लेंथ भी निकालने का इच्छुक हूं, तो वापस से मैं बोलूंगा कि CM अपॉन पूरा CB, यहां पर DM अपन ले रहे हैं DM, तो CM अपॉन CB ये जो बराबर होगा ये AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। तो CM अपॉन CB कितना है 6 इज इक्वल टू AD कितना है 2, AB कितना है 5। तो खुशखबरी ये है कि ये भी 12/5 ही आ जाता है। दोनों की दोनों लेंथ सेम निकल के आती है ताकि आपकी कैलकुलेशन को बचाया जा सके। अब आपसे MN लेंथ निकालनी है, इसके अंदर ज्यादा बेटर है कि आप कोसाइन रूल इस्तेमाल कर लें। कोसाइन रूल और साइन रूल पढ़ा दिया जाता है, तो उसको यूज करेंगे, थोड़ा फायदे में रहेंगे। तो यहां पर मैं बड़े ट्रायंगल से cos C अगर इस बड़े ट्रायंगल के लिए लिखूंगा तो cos C की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6। ये बड़े ट्रायंगल से मैंने cos C लिखा, और ये इस छोटरके ट्रायंगल से अगर cos C लिखेंगे तो 12/5 का होल स्क्वायर, 12/5 का होल स्क्वायर माइनस MN स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू 12/5 इंटू 12/5। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, और जब आप इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो बहुत ही MN स्क्वायर की वैल्यू यहां से बहुत ही अजीब से निकल के आती है, और द फाइनल आंसर बहुत सही आता है। यह आएगा 126/25 ये आएगा। तो P/Q के बराबर हो गया, तो P और Q रिलेटिवली प्राइम है और ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है भी। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ P माइनस Q चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ P माइनस Q, तो मॉडुलस ऑफ P माइनस Q जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 101 आ जाता है। तो सम ऑफ डिजिट्स 2, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पैरेलल लाइन सुनते ही मन में गनगनाहट होनी चाहिए थेल्स थ्योरम की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, और कोसाइन रूल से बहुत आराम से निकल जाती हैं साइड्स। साइन रूल कोसाइन रूल दोनों अच्छे से अपन ने पढ़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन।
मीन मोड मीडियन ये सब वैसे स्टेटिस्टिक्स ज्यादा नहीं पढ़ाते और स्टेटिस्टिक्स रहती भी नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने डिफाइन कर दिया है 5 स्टूडेंट टेक अ टेस्ट ऑन विच एनी इंटीजर स्कोर फ्रॉम 0 to 100 इंक्लूसिव इज पॉसिबल। 5 स्टूडेंट एक टेस्ट लेते हैं, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, पांचवा स्टूडेंट। मान लीजिए पहले का स्कोर x1 है, दूसरे का स्कोर x2 है, तीसरे का स्कोर x3 है, चौथे का स्कोर x5 है, पांचवे x4 है और पांचवे का स्कोर x5 है। तो किसी भी xi की वैल्यू 0 से लेकर 100 तक हो सकती है। आगे बोलता है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। तो मीडियन और मीन एक्चुअली जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देंगे तो हम बिना कोई लॉस ऑफ जनरलिटी के अज्यूम कर लेते हैं कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 इज लेस देन x4 इज लेस देन x5। ये बिना कोई लॉस ऑफ जनरलिटी के हमने अज्यूम कर लिया। अब यहां पर मीडियन नीचे समझाया गया है, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर इज द मिडिल मोस्ट स्कोर व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इट इज एग्जैक्टली द मिडिल स्कोर। कि ऑड नंबर ऑफ थिंग्स होंगी तो एक ही मिडिल आएगा, इवन नंबर ऑफ थिंग्स होगी तो दो मिडिल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये चीज गिवन है, तो यहां पर x3 आपका मीडियन हो जाएगा। अब बोलता है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। मीडियन और मीन के बीच में लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस क्या होगा, चलो देखते हैं। तो अपन कंसिडर करते हैं मॉडुलस ऑफ मीडियन माइनस मीन। तो अगर मॉडुलस ऑफ मीडियन माइनस मीन की बात करें तो यहां पर यह आ जाएगा मीडियन, तो x3 हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 होल अपॉन 5 निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास निकल के आ रहा है। अब यहां पर एक बात और समझें कि जो मीडियन है वो अनअफेक्टेड है। जैसे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया तो x4 x5 आप कुछ भी ले सकते हैं, x1 x2 x3 को अगर जमा दिया तो x4 x5 अपन मीन को बढ़ाना चाहते हैं, मीन को बढ़ाना चाहते हैं तो मीन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम बड़े आराम से x4 और x5 दोनों को 100 ले लेते हैं। तो यहां पर यही चीज निकल के आ जाएगी 5x3 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 और ये माइनस 200 होल अपॉन 5 निकल के आ जाता है। तो यहां पर ये चीज 200 बाई 5 मॉडुलस है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 बाई 5 40 निकल के आ जाएगा और माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना। मैं मीन माइनस मीडियन भी कंसिडर कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है। एक x3 कट जाएगा तो 200 बाई 5 माइनस में आ गया, तो यहां पर ये 40 कर दिया तो माइनस, तो यहां पर बनेगा आपके पास x1 प्लस x2 माइनस 4x3 बाई 5, क्योंकि एक x3 तो कट जाएगा और यहां ये प्लस बन गया। अब यहां पर इस बात को समझिए कि x1 x2 x3 से छोटे हैं तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, यानी इस चीज को ऐसे लिख दीजिए कि 4x3 माइनस x1 माइनस x2। अब सुनिए, अब ये पूरी क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 40 में से कुछ ना कुछ घटेगा ही घटेगा, घटना तय है क्योंकि x3 x1 x2 से बड़ा है। तो 40 में से अगर कुछ ना कुछ घटेगा ही घटेगा तो घटने वाली चीज जितनी छोटी होगी ये चीज उतनी बड़ी होगी। तो घटने वाली चीज को आप जीरो कर सकते हैं, कैसे, x1 x2 x3 तीनों को जीरो लेकर। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है दैट विल बी 40। उस केस में आपका मीन 40 आ जाएगा और मीडियन 0 आ जाएगा। दैट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। यहां पर ये थॉट देना पड़ेगा कि x4 x5 पर मीडियन डिपेंड नहीं करेगा एक्चुअली, लेकिन x4 x5 को जितना बढ़ाएंगे मीन उतना बढ़ जाएगा। कोई भी नंबर को बढ़ाने पर मीन तो बढ़ेगा, लेकिन इसके बड़े वाले नंबर को बढ़ाने पर मीडियन नहीं बढ़ेगा। छोटे वाले को बढ़ाने पर मीडियन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि छोटे वाले को बढ़ाएंगे तो x3 उससे बड़ा लेना पड़ेगा। एक बार आप मिडिल पॉइंट को क्रॉस कर गए हैं, उधर वालों को कितना भी बढ़ाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां इसका आंसर आएगा 40।